क्या होता है कारक? क्रिया को करने वाला। कारक माने होता है किसी काम को, किसी क्रिया को करने वाला, यही होता है। ठीक, कारक के कितने भेद होते हैं? 8। पहला कारक कौन सा है बताइए? कर्ता कारक। दूसरा कौन सा है? कर। तीसरा कौन सा है? कौन बोल रहा है बीच में? बढ़ो। चौथा कौन सा है? पांचवा कौन सा विश्वजीत? पांचवा पदार्थ। छठा आरव। अनुष्का। यस सर। छठवां कारक कौन सा है? कारक नंबर 6 कौन सा है? 6। तुम लोग ऑनलाइन हो? बोलिए। संबंध का ठीक है। चलिए ठीक है, कहाँ तक हो गया था ये बता दीजिए हमको। संबंध कारक पढ़ा लिए थे? पढ़ाना था? पढ़ा चुके थे। दूसरा कौन सा पढ़ाना है? अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? मैं पर। हाँ बच्चा लिखिए, ऐसा लिख लीजिए। चिन्ह क्या होता है इसका? में और पर। कर लीजिए। समझिए। ये क्या लिखा है? गिलास मेज पर अच्छा, इसमें गिलास क्या है? संज्ञा। रखा क्या है? क्या है? मेज संज्ञा। आप ये बताइए कि अगर आप मेज हटा देंगे तो गिलास गिर जाएगा? अगर आप जोर से बोलो, अगर किताब मेज पर से हटा देंगे, गिलास मेज हटा देंगे तो गिलास गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? गिरेगा। तो इसका मतलब कि जो मेज है वो गिलास के लिए आधार का काम कर रहा है। बात समझिए, जो मेज है वो गिलास के लिए एक आधार का काम कर रहा है, एक बेस बना रहा है। अगर इसी की जगह हम रख दें या एक वाक्य और ले लें कि चिड़िया कमरे में बंद है। चिड़िया कमरे में बंद है, क्या लिखा है? बोलिए। तो चिड़िया कहाँ बंद है? पहला प्रश्न तो ये बनेगा, कहाँ बंद है? कमरे में बंद है। अगर कमरा हटा दे तो चिड़िया बंद हो पाएगी? नहीं सर, उड़ जाएगी। इसमें आधार का काम क्या होगा? कमरा होगा। समझ गए? मतलब ऐसा शब्द जो क्रिया के लिए आधार का काम करे। ध्यान से समझिएगा, ऐसा शब्द जो क्रिया के लिए आधार का काम करे। यहाँ क्रिया क्या है? यहाँ क्या है? इसके लिए आधार का काम क्या कर रहा है? अरे दो वाक्यों में दो अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों अलग अलग क्रियाओं के लिए तो अलग अलग आधार शब्द है। अगर पहला है कि चिड़िया मेज गिलास मेज पर रखा है, तो गिलास के लिए जो क्रिया लगी हुई है रखा, उसका आधार शब्द मेज है।
दूसरे में जाइए, चिड़िया कमरे में बंद है, तो उसकी जो क्रिया है उसका आधार शब्द क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? संज्ञा। हाँ, संज्ञा आधार होगा बेटा। चलिए लिखिए, क्या लिखिए आप? क्या लिखिए? नहीं, मैं परिभाषा तो लिखा दूं ना। लिखिए, शब्द के जिस रूप से, बेटा लिखो, शब्द के जिस रूप से, सबको सुनाई दे रहा है ना ऑनलाइन? यस सर। लिखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो या क्रिया के आधार की जानकारी प्राप्त हो, क्रिया के आधार का बोध हो या क्रिया के आधार की जानकारी प्राप्त हो, उसे कौन सा कारक कहेंगे? अधिकरण कारक। हाँ, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका क्रिया के आधार का बोध हो या क्रिया के आधार की जानकारी हो। ठीक हो गया? लिखिए। अच्छा, लिख लीजिए तब। बोध हो गया आगे। बोध हो से अधिकरण कारक कहते हैं। हो गया? लिखिए, इसका विभक्ति चिन्ह अधिकरण विभक्ति चिन्ह में और पर है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। जैसे इसमें देखिए, प्रश्न कैसे पूछेगा जानते हैं? पूछेगा, मान लो इसे दे देगा, पूछेगा इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। जिससे पूछेंगे गाड़ी ठीक समय पर है, इसमें कौन सा कारक होगा? सब लोग बताइए। अच्छा, कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक क्यों होगा? हाँ, विभक्ति चिन्ह पर है। अच्छा, एक बात और हमको समझाइए, यहाँ गाड़ी ठीक समय पर है माने इसमें क्रिया तो है नहीं, तब हाँ, क्योंकि समय सूचक बात है ना। कौन सी बात है? समय की जानकारी दे रहा है ना। हाँ, क्लियर हो गई बात? अगला कौन सा होगा? संबोधन। देखिए, संबोधन का मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? हाँ, यही होता है, ये विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है। विभक्ति को कारक भी कहते हैं, याद है कि नहीं? भूल गए कि याद है तुम लोगों को? संस्कृत में इसी कारक को विभक्ति कहते हैं। ठीक, इसलिए हमारा विभक्ति बोल रहे हैं। लिखिए। अच्छा, संबोधन में क्या मतलब होता है? क्या लिखा है? क्या बेटा? वो संस्कृत में इसका प्रयोग होता है आमतौर पे। अब देखिए, संबोधन कारक क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए हम किसी को बुलाते हैं, या कभी मुझे दुख होता है, या कभी हम उत्साह प्रकट करते हैं। भाव पहले हमको बोलने दोगे? क्या नाम है तुम्हारा? सौर्यराज।
अच्छा, भाव कहाँ से पढ़ लिए? भाव प्रकट होना। कहाँ भाव प्रकट हो रहा है बताओ, खड़े हो पहले सीखो, कहाँ भाव प्रकट हो रहा है बताओ। सर जैसे उसको चोट लगी तो बोला अरे भाव प्रकट कर रहा हूँ। अरे भाव नहीं है, बैठिए। जैसे आप जब किसी को बुलाते हैं या कभी उत्साह प्रकट करते हैं, ठीक है, या कभी आपको दुख होता है, तो उन परिस्थितियों में आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, या कभी आपको आश्चर्यचकित, जैसे कल इंडिया का मैच था, याद है? टेस्ट था ना? कितने लोग देखे थे जरा हमको बताइए, हाथ उठाइए। देखे थे? सचिन तुम नहीं देखे थे? तब क्या खाली बैट बांध के खेलते हो? अच्छा, अंतिम विकेट कौन कौन देखा था? लास्ट विकेट, उसमें सबके मुंह से अरे निकला था, याद है? जब वो बैट को ऐसे लगाता है और तुरंत रिव्यू ले लेता है, हाँ? तो सबके मुंह से एक भाव प्रकट हुआ ना, अरे बेवकूफ है क्या ये? हुआ ना? ये संबोधन है, ठीक? कुछ समझे कि नहीं तुम लोग? नहीं समझे? जैसे आपके घर अगर कोई मेहमान, सुनो ऐसे नहीं समझोगे, आपके घर कोई मेहमान आ जाए और जाते वक्त आपके जेब में 100 रुपया डालने लगे, हाँ? अरे रहने दीजिए, मन तो है, बस चले तो ऐसे कर दे, हाँ? बस चले तो ऐसे कर दे, हाँ? और उसका जो अगर वो चला जाएगा हमारी देख के तो ऐसे देखेंगे कितना है, हाँ? समझ गए? बात समझ में आई कि नहीं? अब कोई दिक्कत? अब लिखो, चलो लिखो, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, बेटा आवाज आ रही है ना? लिखिए, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए या संबोधन किया जाए, शब्दों के नहीं, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए अथवा किसी का संबोधन किया जाए, वहां पर कौन सा कारक होगा? कहाँ लिख रहे हो बच्चा? इसके पहले वाला कहाँ लिखे हो? क्यों? किस सेक्शन में हो तुम? हाँ? सी, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? वैभव यादव। कहाँ से आते हो? तुरंत बताइए। तेलंगाना से। ठीक है, चलिए, कोई बात। किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए अथवा संबोधन किया जाए, वहां संबोधन कारक होता है। हाँ बताइए, क्या दिक्कत है? आपको पढ़ना है कि नहीं? केवल मजाक करना है? बताइए। आज अपने पापा से बात कर रहिएगा हमसे, ठीक है? देखते हैं क्या कंडीशन आपकी घर में है। यहाँ तो स्थिति बड़ी खराब है। चलिए, अच्छा वो आप लोग आने लगे, आप लोगों की स्थिति पता चल गई, आप लोग कितने पानी में है। हो गया सबका? किसी कोई दिक्कत? हाँ बताओ अच्छा। संबोधन, हाँ संबोधन किया जाए। संबोधित लिख सकते हैं। हाँ संबोधित लिख सकते हैं। लिख दिए हो क्या? कौन पूछा है? लिख दिए हो? फिर क्यों लिख सकते हो? तुम्हारा शब्द सही बैठ रहा है, वाक्य तुम्हारा सही बन रहा है। सर किसी को पुकारा जाए, बुलाया किसी को बुलाया जाए या किसी का संबोधन किया जाए, यही तो बोले हैं। किसी को पुकारा या संबोधन उसे संबोधन कारक कहते हैं। अगर वाक्य बन रहा है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया सबका? उदाहरण क्या होगा? हे भगवान मेरी मदद करो, लिखो। इसका देखो चिन्ह, देखो ये भी होता है, इससे पकड़ लेना। जहां इस तरह के चिन्ह होंगे वहां संबोधन कारक होगा। ठीक, लिखिए, हे भगवान
कक्षा 8 वालों की मदद करो ना, हैं? बोलिए, ये सब पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इनकी मदद करिए भाई। हाँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिद्धि होगा कि नहीं? आए, हे भगवान रिद्धि की मदद करो, पढ़ नहीं रही है। और किसी कोई दिक्कत? क्या बच्चा? मेरी मदद। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, इसके आगे बताएं। यस सर। ये बेटा ये चिन्ह है, जैसे मान लीजिए अगर कोई दे दिया ये इस वाक्य को पहचानिए, इसमें कौन सा कारक होगा, तो मान लीजिए आप न पकड़ पा रहे हैं तो इसी चिन्ह को देख लीजिएगा। ये चिन्ह आपको जहां मिलेगा वो क्या होगा? संबोधन का है। ठीक है, हो गया। अब आपकी कॉपी में जगह बचा है जहां लिखे हैं? सबके में जगह बचा हुआ है? और नहीं बचा होगा या बचा होगा तो 4 लाइन छोड़ के अब लिखिएगा विशेष। 4 लाइन छोड़ के लिखो विशेष। हाँ, हम तो अगले पन्ना पे लिखो, इतना भी बुद्धि है कि नहीं बताना पड़ेगा। अगर अभी हम गोलगप्पा दे तो नहीं तो पेट भर गया है सर, आए अब कहाँ खाए, कहोगे सर लगे रह रहे थे बाद में खा लेंगे। हाँ? है कि नहीं? लिखिए विशेष। यस सर है ना? हाँ देखो या बोलो, लिखिए विशेष। ये विशेष अब किसने लिखवा रहे हैं? जो अभी तक हम लोगों ने 8 प्रकार के कारक पढ़े हैं, याद है कि नहीं? इसमें किस किस कारक में क्या अंतर है? जैसे कुछ कारकों के चिन्ह सेम, जैसे संप्रदान और अपादान, सॉरी करण और अपदान, यही तो है, दोनों के चिन्ह से है। बताओ भाई, है कि नहीं? अगर से दे तो कैसे पहचानेंगे? पेड़ से पत्ता गिरता है, ओहो अभी तो हम पढ़ा दिए हैं, कब बोल रहे हो? इसके पहले कहाँ बोल पाओगे? कौन सा कारक होगा? अहम एकदम अड़ जाए जीत पर कि नहीं इसमें कारण कारक होगा, तो क्या जवाब दोगे? हम मानेंगे ही नहीं। और बताओ, हम मानेंगे ही नहीं कि इसमें संप्रदान कारक है। और बताइए, आप सिद्ध करके दिखाइए कि संप्रदान कारक है। खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, ये होना चाहिए। ये जब अंतर बारीकी आपके पास आएगी तो आप डिफरेंट कर पाएंगे कौन सा कारक है। क्लियर हो गई बात? किसी कोई दिक्कत? मरे हुए क्यों बोल रहे हो? अभी एक एक थाली खाना खाए हो, ऊपर से आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ये तो फर्जीगिरी नहीं चलता है। बैठो, लिखिए विशेष, लिखिए आप लोग। अब लिखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? लिखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। समझिए बात को। समझा दे रहे हैं, समझ लेना। कर्म कारक और संप्रदान कारक, सर इसमें को का अंतर है। अच्छा, हमको तो पता नहीं था। संप्रदान कारक, बेटा किस को का अंतर है जरा हमको बताइए तो। तुम विभक्ति चिन्ह का अंतर बता रहे हो, विभक्ति चिन्ह का अंतर बता रहे हो। आदित्य पढ़ नहीं रहा क्या है? मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। आप जब कर्म कारक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? क्या? कहाँ? हाँ गुड, कर्म में कर्म पड़ेगा ना।
राम पुस्तक को पढ़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पे जा रहा है? क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? क्या की जा रही है? क्रिया का प्रभाव किस पे आया? राम पे है। राम पुस्तक को पढ़ता है। और बताइए सर पुस्तक को, देखिए जो क्रिया होगी ना, लिखिए कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म में पड़ता है। लिखिए इसमें क्रिया का प्रभाव अच्छा ऑनलाइन में क्लियर दिखाई देता है वहां से? ये सर एकदम किससे आप सीधा क्लियर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे तो सर हल्का सर हाँ 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 ये वहाँ पे एकदम सही हाँ सर लेकिन वो धीरे चलता है, आप लिख देते हैं तो 5 मिनट बाद आता है। यस सर वो तो नेटवर्क इशू है। ठीक, समझ गए? अच्छा, संप्रदान कारक क्या था? के लिए, माने क्रिया किसी के लिए होगी। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या था? के लिए, माने क्रिया किसी के लिए होगी। तो लिखिए संप्रदान कारक में जो क्रिया होती है कर्ता के स्वयं के लिए न होकर किसी अन्य के लिए। जैसे मैं पिताजी के लिए पानी लाया, कर्ता कौन? कर्ता कौन? मैं। लेकिन जो क्रिया हुई मेरे लिए नहीं हुई, किसी अन्य के लिए हुई। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे इसको? क्रिया स्वयं माने कर्ता के लिए ना होकर के किसी अन्य के लिए होती है। क्रिया कर्ता के लिए नहीं होती, कर्ता के लिए ना होकर समझ गए? बोलिए। और किसी कोई प्रॉब्लम? और कुछ बता दें? करण कारक अपादान कारक में अंदर जान ही गए। बोलिए। के लिए होती है अन्य, किसी अन्य के लिए नहीं होती। न होकर, क्रिया कर्ता के लिए न होकर किसी अन्य के लिए होती है। हो गया? अच्छा, अब इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या कहता है? ऋषु 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 रहने देता है क्या वहां तक? सर नहीं देता है सर, लेकिन सर उसका माइक ऑन काम नहीं कर रहा है सर, नेटवर्क बेटा माइक ऑन, माइक ऑफ नहीं कर रहा। माइक ऑन करो ऋषु, माइक ऑन करो, उसके बाद बोलो। सर वो बोल रहा है इसका माइक ऑन है ना, नेटवर्क इशू है। नहीं सर इसका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है सर। उसको बोलिए ईयरफोन निकाल के बोलिए। एक बार ईयरफोन निकाल के बोलो, ईयरफोन निकाल के बोलो। देखो आवाज आती है, मोबाइल से निकालो। हाँ अब बोलो बेटा, माइक ऑन करो अपना। सर माइक ऑन है। हाँ अब आवाज आ रही है, अब बोलो। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न बोलो। कारक की परिभाषा उदाहरण दीजिए। बताओ, उत्तर बताओ। सर बुक से देख के बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल घबराओ मत, बताओ। बुक से देख के बताओ। संज्ञा के सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अंग संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। इसको आप 5 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम। हाँ 5 टाइम लिखेंगे। और किसी को कोई दिक्कत? शिक्षिका खड़ी हो जाओ। नो सर।